शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, परिवार को पालो, कुटुंब में रहो, पत्नी बच्चों के लिए उनकी इच्छा पूर्ण करो, मना नहीं है। हम आपको अगर बोल दें कि आप अपने बच्चों को ना पालो या अपनी पत्नी और परिवार के जो भी कार्य हैं वो ना करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार में रहो, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने कुटुंब की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करो। कोई तुमसे कहे कि मुझे ये ला कर दो, तो आपको ला कर देना है। कोई कहे आपको, आपका परिवार का व्यक्ति कि मुझे ये चाहिए, आपको देना है, मना नहीं। परिवार, कुटुंब, पत्नी, बच्चे, इन सब की इच्छाएं पूरी करना है आपको। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, इनकी इच्छा पूरी करने में, इनके मन के मनोरथ को पूर्ण करने में, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई ऐसा काम आप अपने हाथों से मत कर जाना, ऐसा काम अपने जिंदगी में मत कर जाना कि इनकी तो इच्छा पूरी हो जाए पर आपकी जिंदगी नरक हो जाए। ऐसा कार्य अपने जीवन में कर कर मत जाए। ऐसा कार्य कर कर मत जाना कि मालूम पड़े कि इनकी तो इच्छा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। बच्चों ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। किसी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। इनकी तो इच्छा पूरी हो गई, इन्होंने तो कह दिया पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बेटा ने कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे ये चाहिए। सबने कहा, कुटुंब वालों ने, परिवार वालों ने, सबने कहा हमको ये ला कर दो, हमको ये चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 एक सीमा ऐसी हो जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 हम गलत काम कर बैठते हैं। हम चोरी कर लिए, हम अपशब्द कह दिए, हम ताने दे दिए, अपने सिग्नेचर का अपने दुरुपयोग कर लिया, अपने शब्दों का हमने दुरुपयोग कर लिया, अपनी वाणी का हमने दुरुपयोग कर लिया। कहीं हमने इनकी इच्छा पूरी करते करते 1 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में ना कर देना। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने इष्ट की, अपने साथियों की इच्छा पूरी करने में कहीं तुम अहित ना कर जाओ। और जिस दिन इच्छा पूरी करते करते मालूम पड़े तुम गलत पथ पर चल बैठे, इच्छा पूरी करते करते तुम गलत मार्ग पर निकल गए, तो इनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी पर आपकी संपूर्ण जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। बिंदु और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी, कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था। उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था और उस मार्ग से निकलते 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 उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है, इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति
दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई महाराज, ध्यान रखिए। चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है। जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है, जेब में आना चालू होता है, एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते हो। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे। पैसा और बढ़ा तब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, इतना अंदाजा लगा कर बैठ। यह अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा, तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी, आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगे? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे 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 जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है। बिंदु के पास में चोरी का धन बढ़ रहा था। धन इतना बढ़ गया बिंदुक के पास में, इतनी संपदा बढ़ गई बिंदुक के पास में कि उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी तो भी वो ना देख पा रहा है, उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी उसका स्मरण ना कर पा रहा है। और आखिरी में हुआ क्या? एक जिस नारी के चक्कर में बिंदुक पड़ा, और पुरुष जब धन बढ़ता है, सुंदर पत्नी को छोड़कर जब दूसरी नारी के चक्कर में पड़ता है, दोनों को अगर अंदाजा लगा कर देखना, किसी के सामने खड़ा कर देना कि ये मेरा पति इसके चक्कर में पड़ा है, मैं इसकी पत्नी हूँ, अंदाजा लगा कर देखना कि पत्नी ज़्यादा सुंदर होगी और जिसको उसने पसंद करा, जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता मैं तो छोटा सा चोर हूँ, लाता हूँ तुम्हें दे देता हूँ।
मैं कहां से वो रानी का हाल, मैं नहीं जानती। रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना, 1,00,000 का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है मुझे इतने का ला कर देना, वरना मेरे यहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु, जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु को उस रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदु भागते 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 एक पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा, और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है, अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है, अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी मोक्ष दे रही है, पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है मेरे पति को मोक्ष दे दो। जो पति पर नारी से लगा था, कमाओ। जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना, खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देखिए। नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, तिवाड़ी है, तिवाड़ी, कपिता देवी, मुंडावर, अलवर, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार जी। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, कपिला देवी, मुंडावर, अलवर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा नौकरी को लेकर सन 2001 से, सन का ध्यान रखिएगा, कौन सा सन? 2001। 2001 मतलब आज से 23 साल पहले का, 22-23 साल पहले का स्मरण। 2023 से मेरी नौकरी को लेकर मुकदमा चल रहा था। केस अलवर, जयपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक पहुंचा, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया। जब निर्णय नहीं आया तो लॉकडाउन से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते थे टीवी के सामने बैठकर भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी पधारी हैं। एक बार आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा।
जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सदा धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय करते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका आगे फहरे, इसी कार्य में निरंतर उनका प्रयास रहता है। व्यासपीठ की पूजन करने के उपरांत में सुंदर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधारी हुई हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका को फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही, बड़े भाव के साथ, दिल के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कही। 7 दिन की कथा में आज विराम दिवस है। भाव के साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव से श्रावण का अधिक मास का प्रथम दिन शिव जी से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं और बाबा से मन की बात बड़े भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगल का
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है एक विश्वास भीतर हो तो परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती। आपने करा विश्वास परमात्मा पे, परिवार की इच्छा पूरी करो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, पर उन इच्छा को पूरी करने में कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। बिंदुक प्राण छोड़े जब बिंदुक ने, उसके जब प्राण छूटे बिंदुक के, गलत स्त्री का संग पड़ गया बिंदुक। अब शिव महापुराण की कथा या भगवान देवादिदेव महादेव से आराधना कौन कर रही है? बिंदुक की धर्मपत्नी चंचूला देवी। अब बिंदुक ने जिस स्त्री के लिए, बिंदुक ने जिस नारी के लिए राजा के घर में चोरी करी, रानी के गले का हार चुराया, क्या उस नारी ने बिंदुक के लिए कोई व्रत करा? अरे बोलो तो जम के, करा कोई व्रत? नहीं। कोई साधना करी? नहीं। कोई तप करा? नहीं करा। करा तो किसने करा? बिंदुक की धर्मपत्नी। बिंदुक की धर्मपत्नी ने वो आराधना, तप, साधना जो कुछ करा वो बिंदुक की धर्मपत्नी ने करा। तो फिर निवेदन है, जैसे थोड़ा सा धन था तो घर का भोजन ठीक लग रहा था, धन की वृद्धि जब होती चली गई तो घर का भोजन ठीक नहीं लगा, तो होटल का भोजन ठीक लगने लगा। उसी तरह जब धन आता है तो गलत गलत मार्ग में वो पैसे को, वो व्यक्ति को लेकर चला जाए। स्वयं माता लक्ष्मी जी की माँ, भगवान विष्णु भगवान की सासू जी ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, जिनका मन था कि भगवान अपनी बेटी का अगर विवाह करूंगा, अपनी बेटी की अगर मैं कहीं ब्याऊंगी, अगर मैं अपनी बेटी की कहीं शादी करूंगी, तो ख्याति देवी भगवान शंकर की इतनी बड़ी उपासक थी, इतनी बड़ी उपासक थी कि शंकर के बिना रहती नहीं थी। अभिषेक, पूजन, अर्चना, बेलपत्र से श्रृंगार, पुष्पों की पंखड़ियों से श्रृंगार, स्नान कराना, अलग अलग नदियों, तालाब, बावड़ी तक जाना, वहाँ से जल लेकर आना और शंकर भगवान का अभिषेक, पूजन करना, स्नान कराना। शंकर जी प्रसन्न हो गए और देवादिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ख्याति से पूछा, भगवान नारायण की सासू मां लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी से पूछा, अब क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? ख्याति देवी ने कहा, प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। अब लक्ष्मी जी मिलना किसको थी? देवादिदेव महादेव। ख्याति देवी ने संकल्प ले लिया, अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगी तो देवादिदेव महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैं शंकर जी को बहुत सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, वो मेरा इष्ट देव है, मेरे शंभु, मैं उनके चरणों में रमी रहती हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह अगर करूंगी तो शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से करूंगी। जैसे ही महादेव से विवाह की बात करी तो शंकर भगवान ख्याति देवी के सामने एकदम मौन हो गए, शांत, चुप। अब एकदम मौन होकर बैठे हैं मेरे महादेव। शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर
ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को मुझे देना चाहती है, पर लक्ष्मी जी के मन में क्या भाव है? तो भगवान शिव जी ने ध्यान लगा कर देखा कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती है, और भगवान नारायण भी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिव जी ने कह दिया, ख्याति आप मेरी आराधना करती हो, मेरी साधना करती हो। कई लोगों का भाव होता है कि हमने जो सोचा है भगवान हमको वो दे देना, हमने जो विचार करा है भोलेनाथ हमको वो दे देना। कभी कभी मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी वो आपको अगर अच्छा जानता है, आपके लिए अच्छा करना चाहता है, तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपके अनुसार भोलेनाथ नहीं देते, वो अपने अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं, और वो जो देते हैं वो कम ना दे। एक मां, बच्चा भूखा है, बहुत तेज भूख लग रही बच्चे को, और माता के पास में दूध रखा हुआ है गिलास में, और बच्चा कह रहा है मां मुझे दूध दे दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे मां, बहुत दूध दे दे, जल्दी से जल्दी दे मां, जल्दी दे। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, किलकारियां मार रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लग रही है। मां जानती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मां को मालूम है ये मेरा बेटा है और इसको भूख लग रही है, पर मां के पास में दूध का गिलास भर कर रखा हुआ और मां बच्चे को दूध नहीं दे रही है। बच्चा रो रहा है, सास को गुस्सा आ गया, सास ने कहा पास में छोरा रो रहा है, तेरे पास में गिलास भर के दूध रखा हुआ है, और तू बहू बेटे को दूध क्यों नहीं पिला देती, इसको दूध क्यों नहीं दे देती? रो रहा है बच्चा, चिंघाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मां उसके पास में गिलास भरकर दूध रखा है, पर मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। तो मां से सास ने चिल्लाया, ससुर ने चिल्लाया, इसको दूध क्यों नहीं देती है, गिलास भरकर रखा है। मां कहती है कैसे अपने बच्चे को दूध पिला दूं, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, गर्म दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका मुंह जल जाएगा। मैं बच्चे के हित की बात करती हूँ। मेरे माता पिता भगवान शिव और पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महा अम्बा जगदम्बा, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, दुनिया के लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको देना पड़ेगा। भगवान कई बार किसी किसी के मन की मनोकामना पूर्ण नहीं करते, उसमें दुख मत मनाना। शंकर भगवान तुम्हारे पिता है, माता है, वो विचार करे होंगे कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उसने विचार कर कर रखा। बोल बम का नारा है, उसने विचार कर रखा है कि तुमको देना क्या है, उसने विचार कर कर रखा है कि तुम्हें दूंगा क्या। और खाली ना जाता कोई दर से, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी बाहें अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, 2 बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, वो क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए, शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे? तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा
कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुआ। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति। हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथ द्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एकलिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्रलोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पाँव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पाँव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पाँव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी पर आना बंद हुआ, भगवान विष्णु का, शंकर भगवान को चिंता व्यापी, तो भोलेनाथ जी ने नारायण से पूछा आजकल तुम हमसे मिलने पृथ्वी पर नहीं आते? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आने का तो बड़ा मन होता है, पर आऊं तो आऊं कैसे? चरण रखता हूं, कंकर में शंकर दिखता है, कैसे आऊं मैं? भगवान शंकर ने कहा नारायण आपके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना आप नहीं रह सकते। एक काम करो ना, ये चरण का काम ही खत्म कर दो, कुछ ऐसे बन जाओ ना कि तुम मुझसे लपट कर रहो, चिपक कर रहो, जैसे कंकर से चिपक कर कोई रह सकता हो, ऐसे तुम रहो और चरण हटा दिए जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मैं क्या बन जाऊं? भगवान शंकर ने कहा तुम सांप बन जाओ, सांप बनकर कंकर से भी चिपक कर चलोगे, पांव रखने का काम ही नहीं पड़ेगा। मेरे नारायण सर्प बन गए, शिव जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। दुनिया के लोग कहते हैं वासुकी, शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है। स्मरण रखना, भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा वो मेरे नारायण है। स्वयं शिव के गले में 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना मेरे नारायण अधूरे हैं। ये अधूरता, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया
घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। आप भी बोलो, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे